बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुहर्रम के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह ईरान की शहजादी से कैसे हुआ। शहजादी किसी शहजादे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो इनकार न कर सकी। ये शादी बहुत खूबसूरत और प्यारे अंदाज से हुई। आज का ये वाक़या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सदीक खलीफा बने। हजरत अबू बकर सदीक के बाद हजरत उमर खलीफा बने। हजरत उमर खलीफा बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला ईरान के बादशाह हुस्रो की हुकूमत को खत्म कर देगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद है जिसमें फरमाया था कि अल्लाह ताला ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसके बाद आपका लश्कर ईरान पहुंचा और ईरान पर हमला कर दिया। अल्लाह ताला के फजल से इस्लामी फौज ने ईरानी हुकूमत को शिकस्त दे दी और ईरान में इस्लाम का झंडा लहरा दिया। बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर मदीना ले आए। फिर एक कासिद हजरत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हमने ईरान को फतह कर लिया है और बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर मदीना लाए हैं। इनमें एक लड़की है जो अपने आप को शहजादी कहती है और अपने आप को शहर की बेटी बताती है। मर्दों को हम गुलाम बनाएंगे और औरतों को कनीस बनाएंगे, लेकिन इस लड़की का क्या किया जाए जो खुद को शहजादी कहती है। अगर हम इसे कनीस बना दें तो इसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये शाही महलों में पली है और इसने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी। लिहाजा फैसला हुआ कि इसको कनीस न बनाया जाए, बल्कि मदीना में किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी कर दी जाए। इसके बाद हजरत उमर ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया। लोग कहने लगे इस लड़की की शादी कर दी जाए, लेकिन सवाल ये था कि इसके लायक मदीना में कौन है, क्योंकि शहजादी पहले ही बहुत से रिश्ते ठुकरा चुकी थी। इस पर हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, लोगों, मैं इस शहजादी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही इसके लायक हैं। लोगों ने कहा, हमारा दिल कहता है कि इसने लाखों रिश्ते ठुकराए हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखेगी तो इसका दिल नर्म हो जाएगा और वो हाँ कर देगी। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, हम इस शहजादी का निकाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी रजा आपकी रजा में है, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा की रजा आपकी रजा और सब सहाबा की रजा में ही मेरी रजा है, मैं राजी हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाँ कर दी। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने शहजादी शहरबानों को बुलाया और फरमाया, ईरान की शहजादी जितनी औरतें ईरान से कैदी बनकर लाई गई थीं, हमने सबको कनीस बनाया है, लेकिन हम आपको कनीस नहीं बनाना चाहते, हम आपका निकाह करवाना चाहते हैं, क्या आप राजी हैं? शहजादी ने फरमाया, ए अमीर, मुझे बताइए, शादी आपकी मर्जी से होगी या मेरी मर्जी से? हजरत उमर ने फरमाया, हमारे इस्लाम में लड़की की इजाजत के बगैर शादी नहीं होती। इस्लाम में शादी इसी वक्त होती है जब लड़की राजी हो। ये सुनकर शहजादी ने फरमाया, मैं इस्लाम पर कुर्बान, मुझे कैदी होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हूँ, वरना कैदियों को तो सांस लेने की भी इजाजत नहीं होती। फिर हजरत उमर ने फरमाया, अगर आपको वो लड़का पसंद आए तो हाँ कर देना, अगर पसंद न आए तो इनकार कर सकती हैं। शहजादी ने कहा, मैं हजारों शहजादों के रिश्ते ठुकरा चुकी हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, बेशक, लेकिन जिसे हम पेश करने वाले हैं वो शहजादों का भी शहजादा है, इस्लाम का शहजादा है। वो एक बार मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाता है। लोग सोच रहे थे कि शहजादी शायद इनकार कर देगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खानदान गरीब है। फिर हजरत उमर ने फरमाया, ए शहजादी, यही वो शहजादा है जिससे हम आपकी शादी करना चाहते हैं। ये हमारे इस्लाम का शहजादा है
جب شہزادی شہربانو کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، خدا کی قسم جب سے میں بالغ ہوئی ہوں میں نے 170 مرتبہ اس چہرے کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے آج تک ہزاروں رشتے اسی کے لیے ٹھکرائے ہیں۔ میں ہر چہرے میں اسی چہرے کو دیکھتی تھی، لیکن آج وہ چہرہ حقیقت میں نظر آیا ہے۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا، مجھے میری منزل مل گئی، میں شادی کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اسی طرح پھر امام حسین علیہ السلام اور شہزادی شہربانو کا نکاح ہو گیا۔